है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो आज जहां हमने छोड़ा था, कब, आज से 1 महीना पहले जहां हमने छोड़ा था, क्योंकि हमारा फिर रिवीजन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद आपके एग्जाम आ गए थे, है ना। तो 1 महीना उसमें निकल गया। तो जहां हमने छोड़ा था 1 महीना पहले, वहां से अब हम शुरू करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स यानी दशमलवों का गुणा और भाग। आपके पास कुछ दशमलव संख्याएं होंगी, उनको गुणा और भाग करना हमें सीखना है, ठीक है। तो दशमलव संख्याओं का गुणा एवं भाग। तो सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी रहें। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, मैं दोबारा से बता दूं, नेक्स्ट क्लास से आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने उसमें से सही थे, कितने गलत थे, सारा डाटा आपको भेजा जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी, मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगा स्क्रीन पर भी, ठीक है। तो इसीलिए, और उसमें से मैं देखूंगा टॉप पर स्टूडेंट्स कौन रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है, हर क्वेश्चन का आंसर करना है अगर आपको टॉप पर आना है तो, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, दशमलवों का गुणा और भाग। सॉरी। तो एक सवाल की मदद से इसको समझते हैं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2.2 और 1.3 की गुणा करो, ठीक है। क्या है मेरे पास सवाल, ये 2 Z की तरह क्यों बन रहा है, 2.2 फिर Z बन गया। 2.2 की गुणा करनी है 1.3, ठीक है। तो पहले आप बताओ, मैं आप लोगों के आंसर जानना चाहता हूं, आप लोग क्या आंसर दोगे। ओके, भारत ने आंसर दिया है 2.86। बाकी लोग बताइए। ओके, सुमित ने आंसर दिया है 28.6। ओके, बाकी लोग बताइए। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे कहां पर गलती कर रहे हैं, ठीक है, गलती कहां पर कर रहे हैं, मैं वो देखना चाहता हूं। और अभी तक जो मैंने देखा है, 3 बच्चों का आंसर आया, मनीष का आंसर आया 2.86। बाकी लोग भी आंसर दो जल्दी से, जल्दी, फास्ट। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हेलो एवरीवन, सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी। तो अभी तक मैंने जो देखा है, जो आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि दशमलव कहां लगाना है। गुणा आपने ठीक की है, बात आती है कि दशमलव कहां लगेगा, तो उसी को हमें देखना है। तो 3 दूनी 6, गुणा करते हैं पहले, ठीक है। 3 की 2 में गुणा करी तो 6 आया, फिर इस 3 की 2 में गुणा करी तो दोबारा से 6 आया, ठीक है। फिर नीचे गुणा, 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, फिर 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2 आएगा। पता नहीं आज ये 2 Z की तरह क्यों बन रहा है मेरा, ठीक है। इसके बाद मैं जोड़ूंगा 6, 6 और 2 8, और 2 ऐसे का ऐसे ही। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई सर। अब आप ये बताओ, ये दशमलव कहां लगाऊं मैं, है ना। गुणा तो हमने कर लिया, अब ये जो दशमलव है, मैं यहां लगाऊं, कहां, यहां लगाऊं, या यहां लगाऊं, या यहां लगाऊं, कहां लगाऊं इसको। तो इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, नहीं, मैं दूं। 1 मिनट। इसका जवाब देगा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे देगा, आप अपने सवाल में ये देखो कितने अंकों से पहले दशमलव लगाए, आपके क्वेश्चन में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। तो एक तो 3 से पहले दशमलव लगा है, और एक 2 से पहले दशमलव लगा है। तो टोटल कितने अंक हो गए, ये 2 अंक हो गए ना। एक तो 3 हो गया और एक 2 हो गए, तो टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। 2 अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है, तो मैं अपने आंसर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि सर दशमलव, अब मैं 2 अंक यहां से गिनने शुरू करूं या यहां से गिनने शुरू करूं। अगर मैं यहां से गिनने शुरू करूंगा 2 अंक, तो 1 2 दशमलव यहां आ जाएगा। और अगर मैं यहां से गिनने शुरू करूंगा 1 2, तो दशमलव यहां आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इकाई से गिनना है, इकाई से। हम मैथ में जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो सब इकाई से ही तो करते हैं। जब हमने गुणा शुरू की तो इकाई से शुरू की, 3 की 2 में गुणा करी हमने, पहले 1 की गुणा थोड़ी ना करी थी, पहले 3 की करी। जब हम जोड़ते हैं 45 और 25, जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा इकाई अंक को पहले जोड़ते हैं, यूनिट डिजिट को। जब हम घटाते हैं तो हमेशा इकाई अंक को पहले घटाते हैं। तो इकाई का अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई के अंक से हमें शुरू करना है, ठीक है। तो
आपको कहां से गिनना है? इकाई अंक से। तो आपका आंसर क्या आया था? 286। अब इकाई अंक क्या है? 6। 6 से गिनोगे, 1 2, और उसके आगे आ गया दशमलव। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 2.86। सर ठीक मेरा है। सही था। हाँ, जिन्होंने 2.86 आंसर दिया है उनका आंसर सही है। तो समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। कैसे गुणा की? गुणा तो हमने सिंपल कर दी, गुणा हमने बिना दशमलव के पहले कर दी, तो आंसर आ गया 286। अब सवाल ये उठता है दशमलव कहां लगाएं? तो आपको अपने सवाल में देखना है कितने अंकों से पहले दशमलव आ रहा है। आपके क्वेश्चन में, आपका जो क्वेश्चन है ये 2.2 और 1.3 की गुणा, इसमें कितने अंकों से पहले दशमलव है? एक तो 3 से पहले दशमलव है और एक 2 से पहले दशमलव है, यानी 2 अंकों से पहले दशमलव है। ठीक है। और 2 अंकों से पहले अगर दशमलव है तो मैं आंसर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगाऊंगा। नहीं, इसमें नहीं होता ये वाला, ये वाली चीज इसमें नहीं होती सुमित। वो जोड़ने और घटाने में है, गुणा में नहीं होगा ये। और मैं 2 अंक गिनूंगा कहां से? इकाई से। तो 1 2, उससे पहले आ गया दशमलव। तो इसका आंसर क्या आया? 2.86। अगर सभी को समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ। अगर सभी को समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो सबको। हेलो गौरव। हाँ जी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, कि अब से आपके जो भी पोल में क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अब तक मैं क्या करता था, आपके नाम ले लेता था कि इन बच्चों ने आंसर दिया है पोल में। अब आगे से मैं क्या करूंगा, आपको, आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर किए, उसमें से कितने सही थे, कितने गलत थे, या कितने लोगों ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, वो सारा मैं आपको एक डाटा दूंगा शीट में। ठीक है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं भेजूंगा और यहाँ पर भी क्लास में भी आपको दिखाऊंगा सभी लोगों को, जिससे सभी लोग ये देख पाएंगे कि आपने इतने क्वेश्चंस के आंसर किए, उसमें से इतने सही थे और इतने गलत थे। ठीक है। तो अब से आपको हर क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है, और पोल में आंसर आप तभी कर पाओगे जब आप यहाँ पर समझोगे। तो अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया है? ठीक है। ना समझ में आए तो पूछ लेना कहीं पर भी कोई डाउट हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पर गुणा की और 2.86 आंसर आया। पहले हमने क्या किया था स्टेप 1 में? सिंपल पहले गुणा की, 3 दूनी 6 आया यहाँ पर, फिर 3 दूनी 6 आया, एक की गुणा की, ठीक है, इनको जोड़ा और 2 अंकों से पहले दशमलव लगा दिया। गिनने कहां से? इकाई से। ठीक है, सर चलो। हाँ जी। सर इनमें पॉइंट के नीचे पॉइंट क्यों नहीं आता सर? इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट इसलिए नहीं आता क्योंकि देखो, जब हम जोड़ते थे 4.5 और 4.56 को जब आप जोड़ रहे हो, तो यहां पर हम सिंपल एक स्टेटमेंट को जोड़ देते थे। यहां पर हम गुणा करते हैं, जब जब भी हम गुणा करते हैं तो हमें क्या ऐसे थोड़ी ना गुणा करते हैं, 3 की 2 में गुणा की, 1 की 2 में गुणा की, 3 की इस 2 में होती है, फिर 3 की इस 2 में होती है, फिर 1 की 2 में होती है, 1 की 2 में होती है। ठीक है, सारी गुणा करके लास्ट में हमारे पास एक रिजल्ट आया 286। अब इसमें मैटर करता है कि हमें पॉइंट कहां लगाना है। ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि यहां पर पॉइंट है तो इसके नीचे हमने यहां पॉइंट लगा दिया, फिर यहां पॉइंट लगा दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप यही तो कह रहे हो कि इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, फिर इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आया। ये रूल गलत है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। रूल क्या कहता है कि आपके क्वेश्चन में कितने अंकों से पहले दशमलव है। क्वेश्चन में कितने अंकों से पहले दशमलव है? 2 अंकों से पहले। एक तो 3 से पहले और एक 2 से पहले। तो 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो आंसर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव आएगा। और आपको वो 2 अंक गिनने कहां से हैं? हमेशा इकाई से गिनने। ठीक है, पक्की बात है। क्योंकि जब हम जोड़ते या घटाते थे तो हमें एक स्टेप में हमें आंसर मिल जाता था। यहां पर हमारा एक स्टेप में आंसर नहीं हो रहा। पहले 3 की 2 में गुणा हो रही है, फिर 3 की इस 2 में, फिर 1 की 2 में, 1 की 2 में। ठीक है। तो ये इसका आंसर मैं यही दूंगा जो आपने क्वेश्चन पूछा सुमित या मोहित, जिन्होंने भी पूछा था, कि ये रूल है मैथ का। जैसे आप कहो सर 4 और 3 7 क्यों होते हैं? होते हैं, रूल है, 4 और 3 7 होते हैं। गिनतियों में ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसका कोई रीजन नहीं है कि 4 और 3 7 ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं। ठीक है। यस ओके। सर। तो ये एक सवाल है
3.57 और 1.6 की गुणा कीजिए। आप लोग करें अब इस क्वेश्चन को, और अपनी कॉपी में करेंगे सभी लोग, मैं कॉपी चेक कर सकता हूं किसी की भी। 3.57 की गुणा करनी है 1.6 में। हाँ जी, करिए। और चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। हेलो नितिन। तो ऐसे स्टूडेंट जो बहुत दिन बाद मुझे दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से उनको एक बार हेलो तो बोल ही दूं। कैसे हैं आप? अच्छा, राजवीर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम शिवानी है क्या? एक बार अपना नाम बता दो, मैं नाम फिर से भूल गया। क्यों मैं नाम क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अगली क्लास से जो आपका पोल में जो आप आंसर करेंगे, उसमें आपका नाम भी मुझे लिखना है। जो आपका नाम है, किरण है आपका नाम, ठीक है किरण। ओके, तो मैं एक बार सबके नाम ले लेता हूँ। गौरव, अच्छा बता देना अगर मैं किसी का नाम। अच्छा, रितिका, ओके। गौरव, हिमेश, मनीष, सुमित, मोहित, मेहताब और किरण, साक्षी, आरती, रितिका, भारत एंड नितिन। आपके यही नाम है ना सबके? अगर किसी का नाम मैंने गलत लिया हो तो बता देना मुझे, ठीक है? ओके। 5.712 आंसर आया है सभी लोगों का। 712, 172। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो एक कॉपी चेक कर लेता हूं मैं। ओके, तो नितिन आपने किया क्वेश्चन सॉल्व? नितिन, नितिन, नितिन क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो आप? ठीक है। ओके, आरती आपने किया क्वेश्चन सॉल्व? आरती, सर 1 मिनट कर। ओके ठीक है। अच्छा, आप बता दिया करो, जैसे भी आरती ने बता दिया मुझे कि अभी मैं कर रही हूँ। आप लोग बता दिया करो अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, तो जिससे मुझे पता चल जाए। ओके गौरव, कोई बात नहीं। लेकिन गौरव, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? प्लीज बता देना कोई डाउट हो तो। मैं कॉपी इसलिए चेक करता हूँ कि जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है। मोहित, आप दिखा दो कॉपी। मोहित नाथ, कैसे किया आपने सॉल्व? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो एक स्टूडेंट और किसी की देख लेते हैं, एक स्टूडेंट की। चलो भारत, आप दिखा दो। भारत है, हो गया क्लास में भारत? भारत तो है ही नहीं क्लास में। सर भारत लेफ्ट हो गया अभी अभी। ओके, हिमेश, हिमेश आप दिखाओ कॉपी, आपने किया सॉल्व? ओके हिमेश, वेरी गुड, ठीक है। चलो, बाकी लोगों का नंबर आएगा, है ना? सबका एक एक बार तो एटलीस्ट आ ही जाएगा नंबर। तो अब अभी हमें यहाँ पर गुणा करना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले आप सिंपल गुणा कर लो, दशमलव की चिंता मत करो, दशमलव को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्या करना है देखो, जिनको समझ में नहीं आया हो प्लीज समझ लेना। पहले आप क्या करो, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ अभी। ठीक है, गुणा करो पहले। 6 सत्ते 42, हासिल में 4 गया। 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल में 3 गया। 6 तिया 18 और 3 21। ठीक है, फिर यहां पर ये जगह खाली रह जाती है हमारी। फिर एक की गुणा की मैंने, 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5 और 1 तिया 3। अब मैं इनको यहां पर जोड़ दूंगा, तो 2 ऐसे का ऐसे, 7 और 4 11, हासिल में 1 गया। 1 और 1 2 और 5 7, 3 और 2 5। चलो,
इतनी कहानी तो मतलब आसान सी कहानी है ये तो, हमने गुणा कर दी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर दशमलव कहाँ लगा दूं इसमें? क्या मैं कहीं भी लगा दूं? नहीं। अपने मन से कहीं भी लगा दूं क्या? नहीं। अपने सवाल पर जाओ और ये देखो कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है। कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है? तो एक तो 6 से पहले दशमलव लगा हुआ है ना, और एक इन दोनों अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है। तो टोटल कितने अंक हो गए? 1, 2, 3। तो टोटल 3 अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है मेरे क्वेश्चन में। और जैसा कि क्वेश्चन में 3 अंकों से पहले दशमलव लगा है, तो अपने आंसर में भी मैं 5712 में भी मैं 3 अंकों से पहले दशमलव लगाऊंगा। लेकिन 3 अंक गिनूंगा कहां से? इकाई से। तो 1, 2, 3, उससे पहले आ गया दशमलव। तो मेरा आंसर यहां से क्या आया? 5.712। ठीक है, यहां से मेरा आंसर क्या आया? 5.712। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यहां तक तो प्लीज पूछ लो। सबको समझ में आ गया है? ओके, सबको समझ में आ गया है, अब की बात है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक और सवाल है। इस क्वेश्चन में आपको 4.778 की गुणा करनी है 1000 में। ठीक है, किसकी गुणा करनी है? 4.778 की गुणा करनी है 1000 में। करिए। अच्छा मनीष, एक बार आप एन टाइप कर दो। बार बार आप करोगे तो फिर मुझे बाकी लोगों के मैसेज नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक बार ही टाइप करें। 4.778 की गुणा करनी है 1000 में। आंसर करेंगे आप लोग। और जो लोग रह गए थे पिछली क्वेश्चन में, जिनकी कॉपी चेक नहीं हुई थी, इस क्वेश्चन में कुछ लोगों की उनमें से हो जाएगी। सभी को सॉल्व करना है। अच्छा, अंश पार्चा नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम अंश ही है या कुछ और है? अपना नाम बता दो एक बार मुझे, जिससे पोल में जब आप आंसर करो तो आपका मैं नाम लिख सकूं वहां पर। अंश, क्या आपका नाम अंश है या कुछ और है? तो प्लीज बता दो। 4778। अच्छा मोहित, 7780 आया है आपका। शंकर, ओके, ठीक है। सर हाँ जी। सर मैंने गलत आंसर दिया सर, मैं दोबारा देना चाहता हूँ सर अपना आंसर। हाँ दोबारा लिख दो, कोई बात नहीं। साक्षी आप भी चेक करो कैसे किया आपने, दशमलव तो लगाया ही नहीं। हाँ आएगा दशमलव। ओके। अच्छा साक्षी दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे किया आपने सॉल्व। गुड। हाँ जी, साक्षी दिखाइए कॉपी। ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ये तरीका ठीक है। लेकिन ये काफी लंबा तरीका हो जाता है। ठीक है, मैं आपको अभी इसका एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। पहले मैं जो लोग बच गए हैं उनकी कॉपी चेक कर लेता हूँ एक बार। नितिन, नितिन अपनी कॉपी दिखाइए। नितिन, ओके। नितिन शायद क्लास ज्वाइन करके कहीं चले गए हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनका कुछ। ठीक है, मेहताब आपने कैसे सॉल्व किया? मेहताब, ओके।
आपका कैमरा बंद है मेहताब, दोबारा से ऑन कर दीजिए कैमरा। ओके ठीक है, यस वेरी गुड। चलो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यही था कि आप लोगों ने पूरी इसकी गुणा की, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, पूरी इसकी गुणा कर दी 4.778 की 1000 में, आपने गुणा कर दी, ठीक है, 0800000, ठीक है। इस जीरो की चारों में गुणा की तो 4 जीरो आ गई, फिर इस वाली जीरो की इन चारों में गुणा की तो फिर 4 जीरो आ गई, बहुत अच्छे। फिर इस वाली जीरो की आपने इन चारों में गुणा की तो फिर 4 जीरो आ गई, बहुत अच्छे। फिर आपने क्या किया, इस एक की गुणा की 8 में, तो 1 अट्ठे 8 है ना, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, 1 चौक 4, और जब आपने इनको जोड़ा, मैं यहां लिख देता हूं जोड़कर, तो क्या आया, ये जीरो ऐसे की ऐसी, फिर इन जीरो जीरो को जोड़ा तो जीरो आया, फिर ये 3 जीरो को जोड़ा तो फिर जीरो आया, फिर आपने इनको जोड़ा तो 8 आया, फिर आपने इनको जोड़ा तो 7 आया, उसके बाद इन 0 और 7 को जोड़ा तो 7 आया, और ये 4 ऐसे का ऐसे ही आया। और आपने देखा कि सर क्वेश्चन में 3 अंकों से पहले दशमलव है, क्वेश्चन में 3 अंकों से पहले दशमलव है ना, 1 2 3, इनसे पहले दशमलव है सिर्फ 1 2 3, इन 3 अंकों से पहले दशमलव है, तो आंसर में भी 3 अंकों से पहले दशमलव लगा देना, ठीक है। और वो 3 अंक गिनने कहां से है, कोई बात नहीं मनीष, 3 अंक गिनने कहां से, इकाई से, तो 1 2 3, उनसे पहले आ गया दशमलव, तो हमारा आंसर यहां पर क्या आया, 4778, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये है करने का, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि आपको इतनी लंबी चौड़ी गुणा करने की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था 4.778 की गुणा करनी है 1000, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब भी, कोई बात नहीं आरती, जब भी आप किसी संख्या की 10 से 100 से या 1000 से या 10,000 से गुणा कर रहे हो, जब भी आप किसी संख्या की 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से, मतलब किसी दशमलव संख्या की, सॉरी, जब आप किसी दशमलव संख्या की किससे गुणा कर रहे हो, 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से या 1 लाख से या 10 लाख से, मतलब एक तो एक आ रहा हो, ठीक है, एक आ रहा हो और उसके साथ में जीरो आ रही हो, जैसे इन सब में एक एक आ रहा है और बाकी जीरो है, इसमें भी एक एक है बाकी जीरो है, एक एक है बाकी जीरो। तो जब भी आप किसी दशमलव संख्या की किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हो, कैसी संख्या से, 10 से 100 से 1000 से 10,000 से, तो आप हमेशा याद रखना कि जितनी जीरो होती है, कितनी जीरो है यहां पर, 3 जीरो है ना, उतना ही दशमलव दाईं ओर चला जाता है, ठीक है। जितनी जीरो होती है उतना ही दशमलव दाईं ओर चला जाता है, किस ओर, दाईं ओर, मतलब दाईं ओर मतलब सीधे हाथ पर, मतलब राइट हैंड साइड, या सीधा सीधे हाथ पर, या राइट हैंड साइड, आपको जो समझ में आया आप उससे याद रख सकते हैं, राइट हैंड साइड चला जाता है। जैसे इस सवाल में, इस सवाल में, हाँ, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पहला तरीका इसको गुणा कर लो, दूसरा तरीका ये है, ठीक है। अब कितनी जीरो है 1000 में, 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3, तो दशमलव 3 अंक आगे दाईं ओर चला जाएगा, यानी दशमलव यहां से उठकर कहां चला जाएगा, 3 अंक आगे, यानी 1 2 3 8 के आगे आ जाएगा, तो ये क्या आया आंसर, 4778 दशमलव। अब दशमलव के बाद अगर कुछ नहीं है तो मैं जीरो लगा सकता हूं, जल्दी बताओ, अगर दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब, कुछ नहीं का मतलब जीरो ही तो होता है, ये दशमलव यहां से उठकर 8 के आगे आ गया, अब दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या है, कुछ नहीं का मतलब जीरो होता है,
तो मैं यहां 0 लगा सकता हूं। पहले ये बात बताओ, ये सबको समझ में आई ये चीज? जल्दी बताओ। तो इसका आंसर यहां पर क्या आ गया? 4778। यानी आपको इतनी लंबी चौड़ी गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने सिर्फ 0 गिनी और जितनी 0 है उतना दशमलव आगे बढ़ा दिया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 5.45 की 10 में गुणा करो, तो यहां पर 10 में कितनी 0 है? 10 में कितनी 0 है? एक 0 है। तो दशमलव एक अंक दाईं ओर आगे चला जाएगा, यानी 4 के आगे आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 54.5। एक लाइन में गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। अगर मैं कहूं 5.45 की 100 में गुणा करो, अब 100 में कितनी 0 है? 100 में कितनी 0 है? 2 0 है। तो दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, यानी 5 के आगे आ जाएगा। ये बन गया 545 दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं होने का मतलब 0 है। दशमलव के बाद कुछ नहीं होने का मतलब 0 है। तो इसका आंसर क्या आ गया? सीधा सीधा 545 आ गया। समझ में आया? तो अगर मैं कहूं 54.567 की 1000 में गुणा करो, आप लोग करके बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। 54.567 की 1000 में गुणा करो। अगर आप इसकी गुणा करने लगोगे तो बहुत लंबी गुणा हो जाएगी, है ना। अगर आपको डायरेक्ट तरीका पता है तो कितनी 0 है 1000 में? 1 2 3, 3 0 है। तो दशमलव 3 अंक आगे चला जाएगा, यानी 7 के आगे आ जाएगा। ये बन गया 54567 दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं होने का मतलब 0, यानी इसका आंसर क्या आया? 54,567। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, है ना। लंबी चौड़ी गुणा करके भी आप आंसर लाओगे तब भी यही आंसर आएगा, ऐसे करोगे तब भी यही आंसर आएगा। यस अगर सर। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है। जितनी 0 उतना दशमलव आगे बढ़ा दो। लेकिन ये कब करना है? जब आप किसी संख्या की 10, किसी दशमलव संख्या की 10 से या 100 से या 1000 से, जब इनसे गुणा कर रहे हो तभी करना है ये काम। बस दशमलव को उठा के आगे पहुंचाना। ठीक है। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं फिर। मेरा सवाल है 2.549 की गुणा 100 में करने पर क्या आएगा? ओके सुमित, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग। सबको आंसर करना है। मैं किसी का भी माइक ऑन करा के किसी से भी पूछ सकता हूं कैसे सॉल्व किया। जल्दी आंसर करो। 2.549 की 100 में गुणा करनी है। ओके, मेहताब का आंसर आया है, वेरी गुड। बाकी लोग, बाकी लोग बताइए क्या आंसर आएगा। ओके, साक्षी 25.49 कैसे आया? मोहित, सॉरी सुमित, यस मोहित, गौरव रांगी, वेरी गुड। साक्षी बताइए कैसे आया 25.49? गलती से। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। फिर समझ में आ गया है ना। मेरा पूछने का मतलब बस ये है। 100 में कितनी 0 है? 100 में कितनी 0 है? 2 0 है। ध्यान से सुने भाई सभी लोग, जिनको समझ में नहीं आया हो प्लीज। 100 में कितनी 0 है? 2 0। जितनी 0 होती है दशमलव उठेगा, है ना, उठेगा, उड़ेगा, और उड़ता 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 कहां आ जाएगा? जितनी 0 है उतना अंक आगे, यानी 2 अंक आगे पहुंच जाएगा 4 के आगे। ठीक है। तो ये हो गया 254 दशमलव। उम्मीद करता हूं अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि कैसे हम किसी संख्या की 10 से, 100 से, 1000 से, इन सब से गुणा कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक ऐसा सेम क्वेश्चन मैं पोल में पूछूंगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अब तक मैं पोल में जो बच्चे आंसर करते थे उनके नाम ले लेता था, लेकिन अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, आपके जिस स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हो उसी स्क्रीन पर ये भी दिखाऊंगा आपसे कि कितने बच्चों ने आंसर किया, कितने क्वेश्चंस का आंसर किया, कितने ठीक किए, कितने गलत किए, और कितने बच्चों ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। ठीक है। तो ये चीज आगे से मैं करने वाला हूं, तो इसीलिए सभी को ये सब समझना है ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 5.13 की गुणा करनी है 13.6 में। चलिए ध्यान से करना है सभी को।
और अगली क्लास में आपको उन बच्चों के नाम भी दिखेंगे जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में, ठीक है। जो ठीक करेंगे और जो गलत करेंगे सब आपको दिख जाएगा। मतलब पूरा एक तरीके से स्कोर आपको दिख जाएगा कि इतने क्वेश्चन पूछे गए, इतने ठीक थे, ठीक है। यस, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। हाँ जी। सभी को करना है ये सवाल, आपके पास पूरा 1 मिनट है। और देखो, ऑप्शन पे वोट करने से पहले एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये इस ऑप्शंस में एक अंक इधर उधर है ना। कहीं आप आंसर तो आप सही निकालो लेकिन वहां गलत कर दो, तो ध्यान से करना, क्योंकि ए और बी ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, बस ये फर्क है ए में 8 पहले है 6 बाद में, बी में 6 पहले 8 बाद में, ठीक है। तो ध्यान से करना, सभी लोगों को आंसर करना है, और पोल में जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। सर आई हैव डन। ओके, जिनका हो गया है वेट करिए, बाकी लोग भी आंसर करें। पोल में आंसर करिए बाकी लोग भी। हाँ जी, वेरी गुड। चलो 15 सेकंड हो रहे हैं, जो 2 लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। यस, लास्ट 5 सेकंड्स। ओके, सबका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ठीक है, तो 5.13 और 13.6 की गुणा करनी थी, है ना। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि दशमलव को तो पहले भूल जाओ, है ना। सिंपल इनकी गुणा कर लो, 6×3 = 18, हासिल में 1, 6 एकम 6 और 1 7, और 6×5 = 30। बहुत अच्छे। 3×3 = 9, 3 एकम 3, 3×5 = 15। बहुत अच्छे। 1×3 = 1, 1 एकम 1 और 1×5 = 5। ठीक है, बहुत सही भाई। अब इनको मुझे जोड़ देना है, तो 8 ऐसे का ऐसे ही, 9 और 7 16, हासिल में 1, 3 और 1 4 और 3 7, 5 और 3 8 और 1 9 और 5 और 1 6। अब बात आती है दशमलव कहाँ लगाएं। तो कितने अंकों से पहले दशमलव है क्वेश्चन में कितने अंकों से पहले दशमलव है? एक तो इससे पहले दशमलव है ना, और 2 अंक ये हैं, तो टोटल 3 अंकों से पहले दशमलव है। तो 1 2 3, इससे पहले आ गया दशमलव, तो मेरा आंसर यहां पर क्या आया? 69.768। हमेशा इकाई अंक से हम गिनते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए, सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, सभी को क्लियर ये चीज? किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। ओके, नेक्स्ट। अरे, ऐसा सवाल तो अभी अभी किया था हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। बिल्कुल अभी अभी ऐसा एक सवाल हमने किया था, एक नहीं बहुत सारे किए थे। पोल में करिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। यस, वेरी गुड।
सभी को करना है ध्यान से। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, सबका सही है अभी तक। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। हाँ जी, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी करिए। और आप सबको आपके पोल का रिजल्ट मैं आपके ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और अगली क्लास में भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा जो भी आपका पोल का रिजल्ट रहेगा, कितने आंसर आपने किए, कितने सही थे, कितने गलत थे, सब कुछ आपको दिख जाएगा। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। हाँ जी, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी करें। जो एक स्टूडेंट बच गए हैं, मैं आपको 15 सेकंड और दे रहा हूं। चलिए ठीक है, ओके। तो सबका आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में सॉरी 6.367 की गुणा करनी थी 1000 में। तो मैंने ये बताया था कि जब भी हम किसी संख्या की 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से गुणा करते हैं तो हम जीरो गिन लेते हैं, कितनी जीरो आ रही है। ठीक है, इसमें कितनी जीरो है? 1 2 3। कितनी जीरो है? 3 जीरो। तो जितनी जीरो होती है दशमलव उठता है, उड़ने लगता है, और जितनी जीरो है उतने अंकों के आगे जाकर बैठ जाता है। तो ये उठा, उड़ा, और 3 जीरो थी तो 3 अंक के आगे जाकर यहां पर बैठ गया। तो मेरा आंसर क्या आया? 6,367 दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो मैं जीरो लगा देता हूं, और ये क्या बन गया मेरा? सिंपल 6,367, यानी ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है, सबको समझ आया? सभी को? एक बच्चे का आंसर गलत था, उनको समझ आया? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई गुणा की बात। अब बात करते हैं भाग की। ठीक है, दशमलव का भाग हम कैसे करते हैं? तो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले आप सॉल्व करो, 1.6 को 2 से भाग करने पर क्या है? करिए, ट्राई करो खुद से, मैं आपको समझाता हूं फिर। हमेशा क्वेश्चन को खुद से कोशिश किया करो करने की। ओके, 0.8, वेरी गुड। 0.8, वेरी गुड। चलो सुनो, एक चीज सुनो पहले। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं पहले। मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि जब हम गुणा करते हैं, ध्यान दें पहले सभी लोग इधर, जब हम 1000 से, 10 से, 100 से, इन सबसे गुणा करते हैं तो दशमलव आगे चला जाता है। ठीक है, यही तो बताया मैंने। मैंने जैसे ये था 6.367 गुणा 1000 था, तो इसमें 3 जीरो थी 1000 में। तो दशमलव क्या दशमलव ने क्या किया? दाईं ओर चला गया उठ के 3 अंक। लेकिन अगर मैं भाग कर दूं इसको, है ना, मान लो ये होता 636.7 बटे 1000। अंतर समझ रहे हो? पहले मैंने क्या किया था? 6.367 की गुणा करी थी 1000 में। जब मैंने गुणा करी थी, जब मैं गुणा करता हूं किसी संख्या को, किससे? 10 से, 100 से या 1000 से, तो दशमलव आगे जाता है उठकर। जब गुणा करता हूं तो दशमलव आगे जाता है। और याद रखना, याद रखना, या मैं कह सकता हूं दाईं ओर जाता है। आगे की बजाय आप लिख लो दाईं ओर। ठीक है, सीधे हाथ पर चला जाता है। लेकिन जब मैं भाग करता हूं किसी संख्या को,
किसी दशमलव संख्या को जब मैं भाग करता हूं किससे, 10 से या 100 से या 1000 से, तो दशमलव कहां जाता है, बाईं ओर जाता है। कहां जाता है, बाईं ओर। जब गुणा करता हूं तो दशमलव दाईं ओर जाता है, जब भाग करता हूं तो दशमलव बाईं ओर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, यस, उल्टे हाथ पर। तो नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3, तो दशमलव उठेगा और बाईं ओर जाएगा 3 अंक पीछे, तो उठकर दशमलव कहां जाएगा, यहां पर। तो ये बन गया 0.6367, यानी इसको 1000 से भाग करने पर क्या आया, 0.6367। तो समझ आया अंतर, जब हम किसी संख्या को 1000 से गुणा कर रहे थे, है ना, तो जितनी जीरो है दशमलव उठा दाईं ओर गया, जब भाग कर रहे थे तो दशमलव उठा बाईं ओर गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अच्छा रितिका, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। ये चीज सबको समझ में आ गई है? पहले ये बताओ कि जब भाग करते हैं तो दशमलव उठता है, बाईं ओर जाता है, और जब गुणा करते हैं तो दशमलव उठता है और दाईं ओर, यानी सीधे हाथ पर जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। 1.6 को भाग करना है 2 से, तो याद रखो जब भी आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको भाग करना है और दशमलव संख्याएं हैं, तो सबसे पहले कोशिश ये करो दशमलव को हटा लो, दशमलव को हटा लो। अब दशमलव हटाते कैसे हैं, इस दशमलव को काटो और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे आ जाए, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आ गई। समझ में आया मैंने क्या किया? मेरा सवाल था 1.6 को 2 से भाग करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आ गई, तो ये क्या बन गया, 16/20। यहां तक सबको समझ में आया? मान लो दशमलव के बाद 2 अंक होते तो नीचे 2 जीरो आ जाती, दशमलव के बाद 3 अंक होते तो नीचे 3 जीरो आ जाती। ठीक है, 16/20। ठीक है, अब आप 16 को 20 से भाग कर दो, 16 को 20 से भाग कर दो, तो 16 को 20 से भाग करोगे, या आप इसको यहां पर सरल भी कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे भी भाग कर सकते हो। ठीक है, अब 16 से 20 को आप भाग कर नहीं सकते, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक जीरो लगाऊंगा, तो यहां पर आ गया एक दशमलव, और 20 अट्ठे कितना हो गया, 160। तो मेरा आंसर क्या आया, 0.8 आया समझ में सभी को? क्योंकि 16 छोटी संख्या है, 20 बड़ी संख्या है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर एक जीरो लगाया, और जब मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाया तो यहाँ पर एक दशमलव आया, और 20 अट्ठे कितना हो गया, 160। बताओ समझ में आया सभी को? हाँ जी, इसको और इजी करना चाहे तो 0.8 लिख कर लो। सकते हैं ना किसको? सर? आपने इसमें 20 से डिवाइड दिया 160 को। हाँ जी, सर अगर हम इसको और बेसिक करना कर चाहे लो, तो कर लो। 0.8 ये लिख 4 सकते से हैं कट ना? जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, अब ये बन गया 4/5। आप 5 को 4 से भाग दे लो, आप 5 को 4 से भाग दे लो, ठीक है, तब भी आंसर क्या आएगा, 0.8 आएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मैं दशमलव ना हटाऊं, सिंपल 2 से 1.6 को भाग कर दो तो 0.8 आ जाएगा, ये कह रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, ये कर सकते हो, लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं हो पाएगा। आप हर सवाल में ऐसा नहीं कर सकते। मान लो मैं कहूं 1.65 की गुणा भाग करो 2.4 से, इसमें क्या करोगे? ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को हर सवाल में करोगे ना तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं उसे गलत नहीं बता रहा हूं जो आपने किया है, लेकिन मैं प्रीफर ये करूंगा, आप ऐसे करो, पहले दशमलव को हटाओ, यहां से दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगा दी, तो ये बन गया 16/20। अब इसको सरल कर लो, ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ये बन गया 4/5। अब जब 4 को 5 से भाग करोगे तो 4 तो 5 से भाग हो नहीं सकता, तो एक जीरो आ गई, एक जीरो आ गया तो यहाँ पर दशमलव आ गया, और 5 अट्ठे कितना हो गया, 40। तो मेरा आंसर क्या आया, 0.8। सभी को समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी, सभी लोग बताइए, है ना। सबसे पहला काम आपको ये करना है, दशमलव से मुक्ति पा लेनी है।
हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर एक बार दोबारा समझा दो। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहला काम, ये जो 1.6 में दशमलव आ रहा है ना, इससे मुक्ति पाओ। इसको यहां से हटाओ, इसको यहां से हटाओ, इससे मुक्ति पाओ। हटाओगे कैसे? हटाने का तरीका क्या है कि इसको काटो। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है, तो नीचे एक जीरो लगा। मान लो ये होता 1.65/2, है ना। इस दशमलव को आप काटते, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो आ जाते। ठीक है, मान लो 7 होता तो 3 जीरो आ जाते। तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं नीचे उतनी जीरो आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज सबको समझ आई। मैंने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है ना, सिर्फ 6, तो नीचे एक जीरो आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये बन गया 16/20। यहां तक क्लियर है? बताओ, बताइए जिन्होंने डाउट पूछा था, यहां तक समझ आया? ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? 16 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? या तो आप 16 को 20 से भाग कर दो, वो भी कर सकते हो। यहां से आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। मैं आपको वो तरीका बताना चाह रहा हूं जो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। वो ये तरीका है कि 16 को आप 20 से भाग कर लो, सिंपल, तो आंसर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 16 और 20 4 के पहाड़े में आते तो ये 4 से कट जाएंगे। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये बन गया 4/5। अब 4/5 का मतलब क्या है कि 4 को 5 से भाग करना। जो ऊपर होता है वो अंदर आएगा भाग के, जो नीचे होता है वो बाहर आएगा। ठीक है, अटेंडेंस का यार आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल दो, ठीक है, कि मैंने क्लास अटेंड की है, फिर भी मेरा नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम अपने माइंड को इधर उधर ना भटकाते हुए यहाँ पर अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्लास के बाद आप मैसेज डाल दें, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अटेंडेंस की दिक्कत आपकी हो जाएगी सॉल्व, इसको समझिए पहले। ठीक है, चलो। अब 4 को तो 5 से भाग कर नहीं सकता, क्योंकि 4 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, तो मैंने एक यहाँ पर जीरो लगा। जब मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक जीरो लगाया तो यहाँ पर दशमलव आया, और 5 अट्ठे कितना हो गया? 40। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आया? 0.8। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है? देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कोशिश की है आपको वो तरीका बताऊं जो आपको इजीली आपको समझ में आ जाए, ज्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, जल्दी से बता दो भाई, सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो, जल्दी, फास्ट, जल्दी बताइए। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर है 0.8। इस सवाल को सॉल्व करिए। 193.6 को 11 से भाग करना। सबसे पहला काम, दशमलव से मुक्ति पालो। ठीक है, पहले करो आप लोग, क्या आंसर आएगा इसका? देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं, लेट नहीं, बहुत सारा लेट हो गए हो आप तो। अब तो क्लास खत्म ही होने वाली है। कोई बात नहीं, जो बची आप उसको क्लास को अटेंड करो और रिकॉर्डिंग जरूर देखना। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना, और प्लीज नेक्स्ट क्लास से टाइम से आना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, हाँ जी, बताइए क्या आंसर होगा इसका? सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम, दशमलव से मुक्ति। दशमलव को मैंने काटा, दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक, तो नीचे एक जीरो आ गया। तो ये क्या बन गया? 1936/110। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों किससे भाग हो सकते हैं? 11 से भाग हो जाएंगे ना, 11 से भाग हो जाएंगे ये दोनों। करके देखो, 11 धाम 110, और 1936 को जब आप 11 से भाग करोगे, ठीक है, 11 एकम 11, यहां पर बचा 8, यहां से 3 उतारा, 11 सत्ते 77। ठीक है, यहां पर कितना बचा? 6, यहां से 6 उतारा, और 11 छिक्का 66। तो आंसर क्या आया? 176। 176, है ना। 110 को 11 से काटा तो 10 आया, 1936 को 11 से काटा तो 176 आया। तो ये क्या बन गया? 176/10। 176/10। यहां तक समझ आया सभी को? जल्दी बताइए, यहां तक सबको क्लियर हुआ?
यहां तक सभी को क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जब हम किसी संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से भाग करते हैं, जब भाग करते हैं तो दशमलव कहाँ जाता है? बाईं ओर। ठीक है। तो मैं क्या 176 को 176.0 लिख सकता हूं? ये बताओ, क्या मैं 176 को 176.0 लिख सकता हूं? क्या मैं 176 को 176.0 लिख सकता हूं? जल्दी बताइए, बताइए। क्या मैं 176 को 176.0 लिख सकता हूं? क्यों लिख रहा हूं? यस क्योंकि सर। दशमलव के बाद जीरो का कुछ मान नहीं होता है ना। जब आप दुकान पर सामान लेने जाते हैं, 5 रुपए का आपने सामान लिया, तो उस पर रेट कैसे लिखा होता है? 5.00। तो आप उसको शॉप वाले को पैसे कितने देकर आते हो? 5 रुपए यही तो देकर आते हो, या 500 देकर आते हो? ये जीरो तो बेकार है ना, बाद की 2 जीरो। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद आ रही है, अंत में आ रही है। सेम चीज यहाँ 176 को मैंने 176.0 लिखा है, तो इसका मतलब 176 ही हुआ। ठीक है, बटे 10। ओके। अब आप ये बताइए 10 में कितनी जीरो है? 10 में कितनी जीरो है? 10 में कितनी जीरो है? एक जीरो। तो दशमलव कितने अंक जाएगा? एक अंक। कहाँ जाएगा? बाईं ओर। जब भाग करते हैं तो बाईं ओर जाता है, तो दशमलव उठेगा और बाईं ओर जाएगा 6 के पहले। तो ये आ गया 17.60, या 17.6 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आ रही है तो वो बेकार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 17.6। आया सबको समझ में? जल्दी बताइए, जल्दी। सबको समझ आया? कोई डाउट किसी को? यहाँ पर पोल में क्वेश्चंस करें। ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम जैसा ये क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है पोल में भी। और क्वेश्चन है ये 189.6 को 12 से भाग करना है। 189.6 को 12 से भाग करना है और पोल में आंसर करना है सभी। करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से। 1 मिनट है आपके पास पूरा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो करेंगे और फिर क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, यस, करिए इसको। या अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ समझाना पड़ेगा और टाइम इतना है नहीं, सिर्फ 5 मिनट ही है हमारे पास। क्योंकि उससे पहले एक चीज आपको समझानी पड़ेगी, उसमें टाइम निकल जाएगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करिए आप। यस, करिए सभी लोग। और जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, कोई है ऐसा जिन्होंने लेट की है? भारत तो क्लास में है ही नहीं। अच्छा, सभी ठीक है फिर तो। हाँ, देवाक कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम एक बार लिख दोगे कमेंट बॉक्स में? देवाक कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम? सर क्योंकि कमेंट बॉक्स बंद है। अच्छा, हाँ, अभी तो मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, आप बाद में लिख देना, या माइक ऑन करके बता दो। सर हाँ जी, इनका नाम सलोनी है सर। सलोनी, ठीक है। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बता दूं सलोनी आपको, कि अब तक जैसे मैं पोल में जब क्वेश्चंस पूछता था तो मैं नाम लेता था नेक्स्ट क्लास में। अब मैं क्या करूंगा, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपका रिजल्ट भेजूंगा कि आपने पोल में कितने क्वेश्चंस किए, कितने सही थे, कितने गलत थे। उसके लिए मुझे आपका नाम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको आपका रिजल्ट कल ही मैं दे दूंगा। ठीक है, कल आपको भेज दूंगा मैं। और परसों जब आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको स्क्रीन पर वो चीज दिखा दूंगा कि इतने बच्चे थे, इनका नाम ये है और इन्होंने इतने क्वेश्चंस किए, इतने सही किए, इतने गलत किए। आज भी दिखाओगे सर? नहीं, आज नहीं, आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्लास यानी परसों, कल आपको ग्रुप में भेज दूंगा, परसों आपको क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, करिए भाई, सभी लोग करें। अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है, जल्दी से करें। 30 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी करें सभी लोग।
आसान सा सवाल है, जैसा पिछला सवाल था सेम ऐसा ही है। हाँ जी, 15 सेकंड और है, 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम, दशमलव को हटाओ। दशमलव को हटाओ। मैंने इसको हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लग गई नीचे, तो ये बन गया 1896/120। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, किससे भाग कट जाएगा, 12 से। ठीक है, 12 धाम 120, और जब आप 12 से इसको काटोगे, 1896 को 12 से भाग दोगे तो क्या है, देकर देख लो। 12 एक कम 12, यहाँ पर बचा 6, यहाँ से 9 उतारा, 12 पंजे 60, यहाँ से उतारा 9, ये बच गया 6, और 12 अट्ठे 96। तो आपके पास क्या बचा, 158, यानी इसको 12 से काटा तो आया 158। बहुत अच्छे। अब 158 को 10 से भाग करना है, 158 को 10 से भाग करना है। तो क्या मैं 158 को 158.0 लिख सकता हूं? ठीक है, उसके नीचे मैंने 10 लगा दिया। ओके सलोनी, ठीक है। इसके बाद 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव भी एक अंक बाईं ओर चला जाएगा, यानी ये बन गया 15.80। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 15.8 भी लिख सकता हूं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आ रही है तो वो बेकार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 15.8, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं मैं, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। पहला क्वेश्चन, 5.678 की गुणा करनी है 1000 में। दूसरा क्वेश्चन, 567.8 को भाग करना है 10 से। तीसरा क्वेश्चन, 445 को भाग करना है 100 से। चौथा क्वेश्चन, 4.45 को गुणा करना है 1000 से। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन, या चलो 4 ही करो, ठीक है, ये बहुत है, 1000 से। गुड ठीक है, नाइट सर। ठीक है, इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।